जुमेरात की शाम नजर आने वाला चांद वाज़ेह है कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है ना ही फैसला गलत था। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया। मुफ्ती मुनीब और मौलाना रागिब नईमी ने एक रोज़ा क़ज़ा रखने पर जोर दे दिया। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने मुफ्ती मुनीब का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। बुध की रात तकरीबन 11:30 बजे चांद के ऐलान पर कौम हैरान हो गई थी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफ़र की वीडियो ने मामला पेचीदा बना दिया था। फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि उन्हें मुफ्ती मुनीब की याद आ गई क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त करते थे, लेकिन ये तो एक ईद कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चांद के ऐलान से कबल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद का बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है, यह उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। इसराइल की गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की धमकी, सरहद पर फौज लगा दी। फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला भी जारी। अब तक 87 फ़लस्तीनी शहीद, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी, हज़ारों के आशाने मलबे का ढेर बन गए। ईद की नमाज के दौरान भी बमबारी, गमज़दा माहौल में नमाज ईद के इज्तिमात। इसराइली इलाकों में हमास की रॉकेट शेलिंग में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 7 हो गई। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी वज़ारती इजलास इतवार को होगा। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राबता। मस्जिद अक्सा में इबादत के दौरान इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी हम मनसब को ख़त। रमज़ान में काबिज़ इसराइली फ़ौज के मस्जिद अक्सा पर पुरतशद्दुद हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मुल्क भर में ईद उल फितर के पहले रोज़ शाम के बाद मुख्तलिफ शहरों में लोग घरों से निकले। रेस्टोरेंट्स के बाहर घरों पर खाना ले जाने वालों का रश लग गया। फ़ज़ाओं में कटाकट, बिहारी बोटी, सीख कबाब की महक रच बस गई। कहीं कोरोना SOPs पर अमल हुआ तो कहीं हिफाजती इंतजामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। बच्चों ने फासला रखकर चना चाट के मज़े उड़ाए। जिनको मौका न मिला उन्होंने घरों में बारबेक्यू का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ईद मुख्तलिफ किस्म की है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मज़ालिम दूसरी वजह है। कोरोना को रोकने के लिए शहरियों के लिए ज़रूरी है वो SOPs पर अमल करें। ईद सादगी से मनाएं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी काबिज़ ताकतों के मज़ालिम सह रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में काबिज़ ताकतें मुसल्लमा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ईद पर हमें कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करना है। वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमिया को अब ख़त्म किया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के दौरे पर जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इक़दाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी ज़िम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कोरोना रोकथाम के लिए फॉर्मेशन के सिविल इंतज़ामिया से ताउन, जवानों की लगन, जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद की नमाज नथिया गली में अदा की। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बादशाही मस्जिद, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद गुजरात में पढ़ी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरों में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने जामे मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज ईद की इमामत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की ईदगाह में नमाज ईद की इमामत मुफ्ती तकी उस्मानी ने की।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन, मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। ईद के बाद PDM का इजलास बुलाने पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जमीयत अहले हदीस के सरबरा अल्लामा साजिद मीर, शाहवैस नूरानी, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, असफंदियार वली, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमाओं से राबता, कौमी उमूर पर गुफ्तगू, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बुध को शहबाज शरीफ का केस ECL में डाल दिया। केस में शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर मफरूर हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन जामिन भी लंदन जाना चाहता है। इस जामिन का जामिन कौन बनेगा? फवाद चौधरी ने कहा कि ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ईद के दिन दफ्तर खुलवा के शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला गया। ईद की छुट्टियों में भी शहबाज शरीफ इमरान खान के असाब पर तारी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जिनको हफ्ते इतवार को जमानतें मिलती हैं, उनको तकलीफ है कि ईद से एक दिन पहले नाम ECL में डालने का कैसे कहा गया। क्या छुट्टी वाले दिन कभी करप्शन से छुट्टी की थी? कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 126 जिंदगियां ले गया। मजीद 3265 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मजमूई तौर पर 4567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा शरह अपरदीर में 18% रिकॉर्ड। पेशावर और मर्दान में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में यह शरह 7% रही। महकमे सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 13,885 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 6% रही। सूबे में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 1300 से ज़्यादा है। चौबीस घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्क में अब तक 9,64,227 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले हैं। मुल्क में 30 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी सतह पर हल तलब हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। क़िबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। मंजिल दूर ज़रूर है लेकिन मिल जाएगी। एक गिरोह ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश की। मुल्क में 700 से ज़्यादा बोगस NGOs इसी मकसद के लिए रजिस्टर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के फ़लस्तीनी सफारतखाने आमद। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रुबाई से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म मुसलसल इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों से राबते में हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के इज़हार यकजहती से हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल निकाले बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। ईद पर कश्मीरियों की जद्दोजहद को याद रखना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इंसानी हुकूक़ के इदारे इसराइली दहशत गर्दी का नोटिस लें। इस्लामाबाद में नमाज ईद के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जाहरियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहरा। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। कोयटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में ईदगाह के बाहर मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारे। काबुल में स्कूल पर बम हमले की भी शदीद मज़म्मत। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनियों के इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीनी बच्चा क्लासरूम में होना चाहिए, मलबे पर नहीं। कराची में एयरपोर्ट के करीब गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई।
गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चलते भिखारियों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक जनूब मशरिकी बहरा अरब में कराची से 1400 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव बन गया। ये डिप्रेशन 16 मई तक समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल खतरा नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम, सरगोदा, जंग, चीचावतनी समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में इतवार तक वक्फे वक्फे से बारिशों की नवीद सुना दी। भारत में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 3.25 लाख मरीज सामने आ गए। 3000 से ज्यादा जान से गए। दरियाए गंगा में रियासत बिहार के किनारे 71 लाशें बरामद। वैक्सीन की कमी के बायस दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका में 18 से 44 साल तक के अफराद की में वैक्सीनेशन बंद। अमरीकी कांग्रेस में दुनिया में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर पेश रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सख्त अल्फाज शामिल। कहा भारतीय सरकार और मीडिया ने कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाला। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई। 200 अज़ादारों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद के 32 हमला आवरों को बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाय ज़िबह करने पर 1700 से ज़्यादा केसेस, 4000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। 28 में से 10 रियासतों में तब्दीली मजहब पर कदगन। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी का एतराफ़। सऊदी अरब, अमारात समेत खलीजी ममालिक में जुमेरात को ईद उल फितर मनाई गई। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान के साथ ईद मनाई गई। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, मिस्र और शाम में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में भी मुस्लिम बिरादरी की अक्सरियत ने ईद मनाई। लंदन के मशहूर ट्रफालगर स्क्वायर पर ईद की मुबारकबाद का पैगाम रोशन। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर कहती हैं ईद की खुशियां मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई मकानात खरीदने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम पेशावर की इंतज़ामिया को फराहम कर दी। मौजूदा मालिकान को हतमी नोटिस भी जारी कर दिए। कब्जा ईद के बाद ले लिया जाएगा। मकानों को असली हालत में बहाल किया जाएगा। चांद का अचानक ऐलान होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कहा कि अचानक ईद मुबारक, शुक्र करें सहरी के बाद ऐलान नहीं किया, थोड़ी देर और कर देते तो सूरज भी नजर आ जाता। किसी ने चुटकुला छोड़ा कि एहतियातन सहरी का अलार्म लगाकर सोएं क्योंकि हुकूमत के पास यू टर्न का ऑप्शन महफूज है। किसी ने चांद रात पर तबसरा किया कि ये कब हुआ। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी की। मुश्ताक अहमद यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खूसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़ में जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, लेकिन SOPs का जरूर ख्याल रखें। मैं इमरान नज़ीर और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपनी और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। कि अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करते रहें और जितना हो सके सब्र का मुजाहिरा दिखाएं। ये ईद हमने अपने घरों पर रहना है, अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारना है। अल्लाह से दुआ है कि छोटी ईद पे अल्लाह आप सबको ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। कौमी खिलाड़ियों की ईद उल फितर पर पैगामात। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, इमामुल हक, इमरान नज़ीर, वहाब रियाज की शहरियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील।
टेनिस स्टार इसाम उल हक का मास्क के इस्तेमाल पर जोर। नेशनल पावर लिफ्टर राबिया शहजाद ने कहा कि ज़्यादा मिलने जुलने से गुरेज करें, कोरोना SOPs पर अमल करें। एथलीट माहूर शहजाद ने कहा कि बचपन की ईद बहुत याद आती है, कोरोना की वजह से एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में उतर आया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।